ऑइंटमेंट का, उसके अंदर हमने जो डिटेलिंग पढ़ी थी वो ऑइंटमेंट क्या होते हैं और उसका क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था। लेकिन स्टूडेंट्स आज जो ऑइंटमेंट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं सिलेक्शन ऑफ ऑइंटमेंट बेस को, उसके बारे में। कल हमने ऑइंटमेंट के बेसिस के बारे में भी डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स वापस आते हैं आज के हम पॉइंट ऑफ व्यू से, हम देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर रहे हैं सिलेक्शन ऑफ ऑइंटमेंट बेस को। तो स्टूडेंट्स उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं ये जो ऑइंटमेंट है, ऑइंटमेंट सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म के अंडर आता है और जिसके बारे में हम कल अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास दो फैक्टर्स हैं जो कि सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है डर्मेटोलॉजिकल फैक्टर और सेकंड है फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम स्किन से रिलेटेड, क्योंकि स्किन है ऑइंटमेंट हमें स्किन पे अप्लाई करना है तो फैक्टर्स भी उसी से रिलेटेड होंगे। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर है एब्जॉर्प्शन एंड पेनिट्रेशन। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये दो वर्ड्स जो हैं ये एक दूसरे से कोरिलेटेड है। जब हम ऑइंटमेंट अप्लाई करेंगे तो ऑइंटमेंट पहले पेनिट्रेट होगा। जब पेनिट्रेट मतलब पैसेज थ्रू द स्किन, जब हमने अप्लाई किया तो हो सकता है कि किसी ड्रग की अंदर पेनिट्रेशन पावर अच्छी ना हो तो उसके अंदर हमें ऐड भी करना पड़े पेनिट्रेशन एनहांसर। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट वन इज पेनिट्रेशन इज मींस पैसेज थ्रू द स्किन। सेकंड वन इज एब्जॉर्प्शन मतलब जब वो अंदर पहुंच जाएगा। तो यहां देखिए व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, एंट्री इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जो हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन है अवेलेबल हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सेकंड इज पेनिट्रेशन पैसेज थ्रू द स्किन, जिसे हम क्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स इस चीज का हमें खासा ख्याल रखना है, जो हम बेस सिलेक्ट करेंगे उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हमारे यहां पे फॉर्मुलेशन की कॉस्ट बढ़ जाएगी, हमें उसके अंदर पेनिट्रेशन एनहांसर एक्स्ट्रा इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे। आइए अब सेकंड पॉइंट देखते हैं कि कौन सा रिलेटेड है, इफेक्ट ऑन स्किन फंक्शन। अगर मैं बात करता हूं हमारे दो टाइप के बेस हैं, सबसे पहला है ग्रीसी बेस और दूसरा है वाटर सॉल्युबल बेस। आइए देखते हैं कि क्या है उसके कंपैरिजन में। जो ग्रीसी बेस होते हैं वो बेसिकली स्किन का जो सिक्रीशन है उसके साथ इंटरफेयर करते हैं। ग्रीसी बेस में इंटरफेयर विद द स्किन फंक्शंस, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके साथ हो, लेकिन कुछ लोगों की स्किन के साथ ग्रीसी बेस के साथ कुछ प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। कैसी प्रॉब्लम्स, हीट, रेडिएशन, इसके अलावा स्वेट जो होता है, स्वेट का एक्सक्रीशन होता है, लेकिन और इरिटेंट भी होते हैं स्किन के साथ। अगर मैं दूसरी तौर पे बात करूं वाटर सॉल्युबल बेस जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल और ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन बेस, ये कैसे होते हैं, ये प्रोवाइड्स करते हैं कूलिंग इफेक्ट रादर देन हीलिंग इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यानपूर्वक सिलेक्शन करना है कि हमारा जो स्किन का फंक्शन कैसा है, हमारी स्किन का सिक्रीशन कैसा हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें ऑइंटमेंट बेस को सिलेक्शन करना है। नेक्स्ट आता है मिसिबिलिटी विद द स्किन सिक्रीशन। अभी हमने बात किस चीज की थी, इफेक्ट क्या है इनका, कि बॉडी पे किस किस टाइप का वाटर सॉल्युबल इफेक्ट डालता है और वाटर इनसॉल्युबल डालते हैं। अब बात आ रही है मिसिबिलिटी की। तो ऑब्वियसली बात है जो वाटर सॉल्युबल बेस है, वाटर सॉल्युबल हमारे जो स्किन का सिक्रीशन है उसके साथ इजीली मिक्स हो जाएगा। यहां देखिए स्किन सिक्रीशन आर मोर रेडली मिसिबल विद इमल्शन बेसिस एज कंपेयर टू द ग्रीसी बेसिस। तो हमें ध्यान में रखना है कि अगर हमें फास्ट एक्शन चाहिए तो फास्ट एक्शन के केस में हमें कौन सा बेस लेना पड़ेगा, वाटर सॉल्युबल बेस लेना पड़ेगा, क्योंकि वाटर सॉल्युबल जितना जल्दी हमारे ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा उतना ही जल्दी उसका इफेक्ट आना चालू होगा। ग्रीसी बेस कैसे होते हैं, थोड़े से हाइड्रोफोबिक होते हैं, इट विल टेक मोर टाइम इन कंपैरिजन टू द आपके वाटर सॉल्युबल बेसिस। नेक्स्ट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपैटिबिलिटी विद द स्किन सिक्रीशन, कि उसके साथ कंपैटिबल भी होना चाहिए, पीएच मैच करना चाहिए। अगर उसका पीएच स्किन के पीएच से मैच नहीं करेगा तो इरिटेशन होगी, और इरिटेशन होगी तो हमारी जो फॉर्मुलेशन बनने वाली है उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तो ये देखते हैं क्या है कि न्यूट्रल ऑइंटमेंट बेसिस आर प्रेफर्ड बिकॉज दे डू नॉट कॉज डिस्कंफर्ट टू द स्किन एंड मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स जो भी यूज की जाती है उसके साथ वो कंपैटिबल रहते हैं। तो हमें कैसी कैटेगरी के बेस देखने हैं, न्यूट्रल जो ऑइंटमेंट बेस होंगे उनको सिलेक्ट करना है। पीएच कितना है 5.5, ये बेसिकली एवरेज पीएच है, जो स्किन से जितना भी सिक्रीशन निकलता है उसके पीएच के जो 5.5 है वो एवरेज पीएच कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रीडम फ्रॉम इरिटेंट इफेक्ट। अगेन कंपैटिबिलिटी अगर नहीं होगी तो इरिटेशन होगी। तो हमें यही देखना है कि कंपैटिबल मटेरियल लेंगे तो इस वाले पॉइंट से हम बच सकते हैं, फ्रीडम फ्रॉम इरिटेंट इफेक्ट। तो इट शुड बी नॉन इरिटेंट ग्रीसी बेस विच कॉज इरिटेशन। तो हमें क्या करना है, शुड बी ऑफ हाई क्वालिटी केयर। हमें बेसिकली क्या करना है कि अच्छी क्वालिटी का बेस सिलेक्ट करना है जिसके अंदर कोई इरिटेशन ना हो। सेकंड नंबर पे स्पेशली हमें आई ऑइंटमेंट के केस में ख्याल रखना है, क्योंकि आई ऑइंटमेंट के केस में अगर हमने बेस ऐसा ले लिया जो इरिटेशन पोज करेगा तो हमारी स्किन पे तुरंत उसकी रेडनेस आ जाएगी और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है, ये सब जानते हैं इजी एप्लीकेशन एंड रिमूवल। जब ऑइंटमेंट पैक होता है
तो उसका रिमूवल इजीली हो जाए, ऐसा ना हो कि आप दबाते रह जाओ उसके अंदर से ऑइंटमेंट ही ना निकले। वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? कंसिस्टेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड है एप्लीकेशन, कि आपने स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं, रब करते करते थक रहे हैं लेकिन वो रब ही नहीं हो पा रहा, तो ऐसा भी ऑइंटमेंट हमारे लिए बिल्कुल खराब है। नेक्स्ट है इमोलिएंट प्रॉपर्टी। इमोलिएंट प्रॉपर्टी मतलब स्मूथनेस प्रोवाइड करना चाहिए। इट इज जस्ट लाइक जैसे नई गाड़ी चलती है बिल्कुल रोड पे, उस टाइप से ही अप्लाई हो जाना चाहिए। वो कैसे होगा? उसके लिए हमें उसके अंदर क्या इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा? ग्लिसरीन है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है, ये स्किन को मॉइस्ट रखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे डर्मेटोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑइंटमेंट के सिलेक्शन के लिए। आइए स्टूडेंट्स, आप जानते हैं फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स के बारे में। तो फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? आइए जानते हैं। सबसे पहला स्टेबिलिटी, हमारा बेस स्टेबल होना चाहिए, अलग अलग पीएच रेंज पे भी होना चाहिए। इसके अलावा जौन से सोर्स से हमें वो बेस मिला है उसका भी हमें खासा ख्याल रखना जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए, फैट्स एंड ऑयल्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल एंड वेजिटेबल सोर्स आर लायबल टू अंडरगो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का खतरा रहता है। तो अब क्या करें? अगर हमारे ऑइंटमेंट के बेस के अंदर ऑइंटमेंट का खतरा हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा? ड्रग के साथ, कुछ ड्रग और बेस के साथ हमें एंटीऑक्सीडेंट इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे, जिससे कि हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट है कंसिस्टेंसी। हमें ऑप्टिमम कंसिस्टेंसी चाहिए। ऐसा भी होना चाहिए बहुत ज्यादा थिक हो, ऐसा भी होना चाहिए बहुत ज्यादा थिन हो। तो वो जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ऑप्टिमम रहनी चाहिए। इसमें टेम्परेचर, क्योंकि हम जब बात करते हैं हमारा ऑइंटमेंट ऐसा नहीं है कि हम सर्दियों के लिए अलग ऑइंटमेंट निकालते हैं और गर्मियों के लिए अलग। तो टेम्परेचर की जो कंडीशंस है उसको विथस्टैंड कर सके, तो कंसिस्टेंसी से मेरा मतलब इस चीज से है। थर्ड, मेंटेन बाय एडिंग हाई मेल्टिंग सब्सटेंस। बेसिकली हमें क्या करना है? इनकॉर्पोरेट करना है। एक हाई मेल्टिंग लिक्विड होगा, सॉलिड होगा, और एक लो मेल्टिंग होगा। जैसे लिक्विड पैराफिन को हमने हार्ड पैराफिन के साथ मिक्स कर दिया, तो हमने क्या कर दिया? दोनों को कंपैटिबल कर दिया, जिससे कि क्या हुआ? टेम्परेचर की जो कंडीशंस आएंगी उसको भी विथस्टैंड कर लेंगे। नेक्स्ट है सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज। इसकी अगर मैं बात करूं तो जो सॉल्वेंट, बेसिकली जो हम बेस यूज कर रहे हैं, उसके साथ इनकॉर्पोरेशन हो जाना चाहिए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। फॉर द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इट इज नेसेसरी टू मिक्स फाइनली पाउडर ड्रग इन द ऑइंटमेंट बेस। उसके अंदर अच्छे से मिक्सिंग करनी है। नेक्स्ट इज इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टी। अगर मैं बात करता हूं, हमारे पास दो टाइप के बेस हैं, तो हाइड्रोकार्बन बेस और एक ऐसे बेस जो एनिमल सोर्स से ऑब्टेन हुए। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। हाइड्रोकार्बन बेस कैन अब्सॉर्ब ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। किसके कंपैरिजन में? इन कंपैरिजन टू द एनिमल फैट्स व्हिच कैन अब्सॉर्ब अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो ये खासा ख्याल रखना है, हमें केयरफुली सिलेक्ट करना है कि किस टाइप का बेस होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ बेस के पॉइंट्स हैं जो कि हमें खासा ख्याल रखना है। सबसे पहले डर्मेटोलॉजिकल फैक्टर, और सेकंड नंबर पे अगर मैं बात करूं तो फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स। मैं एक बार फिर से पॉइंट्स रिपीट कर रहा हूं सिर्फ। सबसे पहला एब्जॉर्प्शन एंड पेनिट्रेशन, सेकंड नंबर पे इफेक्ट ऑन स्किन फंक्शन, थर्ड इज मिसिबिलिटी विद द स्किन सिक्रीशन, नेक्स्ट इज कंपैटिबल विद द स्किन सिक्रीशन, नेक्स्ट इज फ्रीडम फ्रॉम इरिटेंट इफेक्ट, नेक्स्ट इज इजी एप्लीकेशन एंड रिमूवल, नेक्स्ट इज इमोलिएंट प्रॉपर्टीज। फार्मास्यूटिकल फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले स्टेबिलिटी, सेकंड नंबर कंसिस्टेंसी, थर्ड नंबर पे सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज, एंड फोर्थ नंबर पे इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टीज। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को जो मैंने बेसिकली फैक्टर्स बताए हैं ऑइंटमेंट के बेस को सिलेक्ट करने के लिए, वो आपको समझ में आ चुके होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे एमवीएन फार्मेसी डिपार्टमेंट के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप तक हमारी जो एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। स्टूडेंट्स, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में क्या होने वाला है इसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे ऑइंटमेंट के बारे में। वो कौन कौन से मेथड्स हैं उनके नाम सिर्फ बता रहा हूं। सबसे पहला है ट्रैचुरेशन मेथड, सेकंड नंबर पे फ्यूजन मेथड, थर्ड नंबर पे केमिकल मेथड, एंड फोर्थ नंबर पे इमल्सिफिकेशन मेथड। ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप हमारे एमवीएन यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। जो भी हमारी वीडियो होगी उसके नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी क्वेरीज वहां पे भी सॉल्व की जाएगी। थैंक यू सो मच।